नमस्कार मित्रों, उपयोगी मंत्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 का इसका पेपर हुआ था 28 जनवरी 2019, प्रथम पाली का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित है। 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, यानी कि हो चुका है अब ये चीन के द्वारा हांगझाओ में हुआ था 19वीं एशियाई खेल, और 20वीं एशियाई खेल का आयोजन 2026 में जापान में होगा, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का नाम बताएं। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो इसका कोई मतलब नहीं है, वर्तमान में जान लेते हैं। इस समय भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष कौन है? थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे हैं। और वायु सेना अध्यक्ष कौन है? एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है और ये जो है अग्नाशय में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो क्लोरीन की सबसे छोटी होती है, उसके बाद सोडियम की, फिर कैल्शियम की, फिर ब्रोमीन की। तो सबसे छोटी होगी क्लोरीन की। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये सूत्र दिया गया है CH3COO CH2CH3 का सूत्र है। किसका सूत्र है? तो एथिल इथेनोट का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो द्रवों के घनत्व को नापने के लिए पिकोनोमीटर का प्रयोग किया जा सकता है। पृथ्वी तल पर पवन का वेग एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। और मिट्टी के यांत्रिक गुणों के मापन हेतु बेबामीटर का प्रयोग किया जाता है। और दहन के बाद गैस मिश्रण के आयतन में परिवर्तन का मापन यूडियोमीटर द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से है, ये किस शहर में स्थित है? तो यह लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय अब तो लखनऊ में है, लेकिन उस समय जब एग्ज़ाम हुआ था तो प्रयागराज में था। लेकिन अब जो है 7 जून 2019 के बाद लखनऊ में है। ये याद रखना है, लखनऊ में है सिग्नेचर बिल्डिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बरसाना की होली किसके साथ खेली जाती है? तो ये लट्ठमार होली होती है, डंडे से खेली जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आयोजित कांपिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का कांपिल्य मेला जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये कहाँ आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं। तो ये हैं पंडित बिरजू जी महाराज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और कौन से हैं कथक के हैं? शंभू जी महाराज, सितारा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है? यानी कि ये 4 दिए गए हैं, शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो ये थे भगवान ब्रह्मा जी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में जो है बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है परमवीर चक्र। यानी कि जब युद्ध की स्थिति है तो उस समय परमवीर चक्र मिलता है, सर्वोच्च सम्मान। लेकिन अगर शांति काल में सर्वोच्च पुरस्कार की बात की जाए तो अशोक चक्र होता है। लेकिन यहाँ पे जो है परमवीर चक्र ही हम लोग करेंगे। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई है। माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। और ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था? तो ये जो है सर फ्रैंक व्हिटल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? ट्विटर, फेसबुक, वीबो तो है लेकिन कोरा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है? तो फिनलैंड यूरोपीय यूनियन का सदस्य है तो इसकी मुद्रा है यूरो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो यह है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मंगोलिया की राजधानी उड़ान या उलान बटेर बोलते हैं। मालदीव की माले है। मलेशिया की कोलालमपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो अब संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो 50 के नाम आपको पता होंगे तब आप कर पाएंगे। तो इसमें जो है ये अटलांटा जो है ये जॉर्जिया की राजधानी है, जो अमेरिका का एक राज्य है उसकी राजधानी है। बाकी ये तीनों राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी मल। यानी कि लक्षद्वीप के लोग ज़्यादातर मलयालम ही बोलते हैं लेकिन दूसरी भाषा उनकी मल है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो छत्रपति शिवाजी के 2 पुत्र संभाजी ये द्वितीय छत्रपति थे और राजा राम जी ये तीसरे छत्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा राम जी। अगला प्रश्न देखते हैं, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सी है? तो इसमें घूमरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 2018 केंद्रीय बजट से है, इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो ये फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पे है। लेकिन अब इस समय जो है वर्तमान में फिलीपींस को इंडोनेशिया पीछे छोड़ दिया है, तो इंडोनेशिया पहले पे आ चुका है, ये याद रखना है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से महिलाएं शामिल थीं। कितनी महिला सदस्य शामिल थीं? तो इसमें 15 महिला सदस्य थीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और
अशफाक उल्लाह खां ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास। अगला प्रश्न देखते हैं। बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध, कहाँ का है बगरू? ये हाथ की छपाई के लिए ये राजस्थान का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और ये बगरू राजस्थान में जयपुर से 32 किलोमीटर दूरी पे है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात का प्रतिशत है। 2018 में पता नहीं कितना था, इस समय वर्तमान में CRR है 4.5%। इसको याद कर लेना बस। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हवा महल। अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं। उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था? तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रहे आपके प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।